एक तरफ जहां लगातार हो रही अतिवृष्टि की वजह से किसान वैसे ही बर्बाद हो चला है, तो वहीं रही सही कसर घटिया बीज और कीटनाशक के छिड़काव ने पूरी कर दी। दरअसल 20 एकड़ भूमि में रहली के मडला ग्राम में किसान प्रेश पटेरिया ने 50 पैकेट कावेरी सीड्स के 8333 मक्का बीज की बुवाई बड़े पैमाने पर की थी। उसमें समय समय पर खाद और दवा का छिड़काव भी किया गया, लेकिन मक्का की फसल में जिस गति से विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ, बल्कि पौधे मुरझाने लगे और अंदर ही अंदर सड़ने भी लगे। 20 एकड़ रकबे की पूरी फसल बर्बाद होते देख किसान ने बीज और दवा के विक्रेता को इसकी सूचना दी और कृषि विभाग के SADO को भी इसकी सूचना 2 दिन पहले दी है, लेकिन मौके पर अभी तक कोई जांच पड़ताल नहीं हुई। किसान प्रियेश पटेरिया ने बताया कि उन्होंने जून माह में रहली के अवस्थी एग्रो से कावेरी सीड्स कंपनी की 8333 मक्का का बीज खरीद कर बोवनी की थी। फसल में समय समय पर DAP यूरिया डाला, गोदरेज कंपनी की नींदानाशक डाली, लेकिन फसल में कोई ग्रोथ नहीं हुई। अब मक्के के पौधे मुरझाने लगे हैं और पौधों की बढ़वार भी नहीं हो रही। बीज कंपनी और दवा कंपनी से बात करने पर दोनों ही एक दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं। 20 एकड़ में लगभग 5 से 7 लाख रुपए की लागत लगा चुके हैं और अब पूरी फसल बर्बाद होती दिख रही है। अब केवल प्रशासन से उम्मीद है कि वो पूरी जांच कर बताए कि बीज खराब था या फिर दवा। किसान प्रियेश ने यह भी बताया कि उक्त बीज की शिकायत अन्य कई किसानों से भी सुनने को मिल रही है, लेकिन वो अभी शिकायत लेकर सामने नहीं आए हैं। बहरहाल ये तो एक किसान का मामला सामने आया है, आगे पता चलेगा कि कितने किसानों का नुकसान हुआ है। मैंने मक्का की बोनी के समय अवस्थी फर्टिलाइजर कंपनी है अपने सोम अवस्थी गांधी चौक पर स्टार ऑफिस के सामने, इनके यहाँ से मक्का के 8333 के बीज हमने लिया और वो उसकी बोनी की। बोनी करने के पश्चात पौधे में ग्रोथ नहीं, तो इनको अवगत कराया तो उसके बाद उनका कहना ये था कि अपन उसमें कुछ बीमारी वगैरह हो सकता है तो उसके केमिकल डालें, तो वो भी डाले। केमिकल डालने के बाद उसमें यूरिया खाद भी रखी, उसके बाद भी पौधे में कोई ग्रोथ नहीं हो रहा, पौधा वहीं के वहीं समाप्त हो रहा है। तो इनने फिर नींदानाशक दवाई दी हमारे लिए, तो नींदानाशक गोदरेज कंपनी की जकार्डा थी। सुनने में भी आ रहा है कि बाजार में मतलब असली दवाई भी है, वो नकली भी है उनके द्वारा। तो विक्रेता का कहना ये है कि तेज दवाई हमने डाली गई है। तो तेज दवाई मैं किसानी की 5 से 10 साल से कर रहा हूँ, 5 से लेकर 10 साल तक, मतलब जाता आता रहा अभी और संलग्नता से काम करने लगा। और हमारे जो आदमी हैं खेत के काम करने वाले, वो 15 से 20 साल हो गए उनके लिए। कौन किसान चाहेगा कि मतलब तेज दवा डालकर अपनी खेती खराब करना। उन्होंने मापदंड बताया होगा आपके लिए? मापदंड जो रेशो उन्होंने बताया था, उसी रेशो के आधार पर वो दवाई वहाँ खेत में डाली गई, लेकिन दवाई बेअसर है, वो बीज बेअसर है। मतलब शासन प्रशासन से सिर्फ मांग मेरी ये है कि उक्त फसल की जांच की जाए, उसका नमूना लिया जाए, जिसमें वास्तविकता का पता पड़े। ऐसे विक्रेता के द्वारा कंपनी वालों को बचाव करना ठीक बात नहीं। किसानों के साथ ये खिलवाड़ है, छल है। मतलब आज तो मैं हूँ, कल के दिन कोई और अन्य गरीब किसान हो तो वो तो फिर सवाए आत्महत्या के और कुछ नहीं करेगा। तो विक्रेता से हमारा कहना ये है कि हमेशा आप किसान के साथ में रहो, किसान के हित में रहो। कंपनी चाहे वो बीज वाली हो या कीटनाशक दवाई वाली, उसका फेवर ना करें, सही वास्तविकता को बोलें और बताएं। कितनी फसल लॉस हुई? 20 एकड़ की। लगभग कितनी लागत की होगी? 10 लाख रुपए, 50,000 रुपए एकड़ के हिसाब से मेरी फसल खराब हुई। अधिकारियों का कहना क्या है? अधिकारी, आज मैंने माननीय तहसीलदार साहब को भी ज्ञापन दिया है। उनने लिखित में आवेदन स्वीकार करके और अपने जो कृषि विभाग के SDO साहब हैं उनको फॉरवर्ड किया है। स्टेट बैंक में भी मैंने जाके आवेदन दिया है और कृषि विभाग के SDO साहब को दिया है, तो उन्होंने कहा है कि हम 2 से 3 दिन में इसकी फसल की जाँच करेंगे। क्या नाम लिखते? प्रियेश कुमार पटेल। पिछले साल गेहूं की फसल को लेकर भी रहली में अनेक ऐसे मामले सामने आए थे जिसमें बीज और दवा के कारण फसलें बर्बाद हुई थीं। किसान ने कृषि विभाग के अधिकारी से फसल खराब होने की शिकायत की है। जी, मेरा नाम विकास बघेल है। मैं कृषि विभाग में EO के पोस्ट पर पदस्थ हूँ और आज अभी 15-20 मिनट पहले एक आवेदन प्राप्त हुआ है। श्री किसान हैं श्री प्रियेश कुमार पटेरिया जी, ग्राम मंडला के,
इनकी शिकायत है, इनने आवेदन दिया है, इनकी मक्का की फसल नष्ट हो गई है। तो इनने मक्का की फसल जो है यहीं रेहली से ली है और इसका जांच के लिए ये इनका जो आवेदन है हम वरिष्ठालय को भेज दे रहे हैं आज। और जैसे वरिष्ठालय में भेजेंगे तो एक टीम का गठन करेंगे जिसमें वैज्ञानिक रहेंगे और वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे। वो निरीक्षण करने जाएंगे, तब स्थिति का पता चलेगा, उस आधार पे आगे की कार्यवाही की जाएगी। तो हो गई है, वो परेशान हो रहा है, क्या पूरा मामला है? अभी किसान चंद्रेश पटेल द्वारा आवेदन दिया गया है कि उनके द्वारा मक्के की फसल बोई गई थी 16 एकड़ में और या तो बीज या कीटनाशक की वजह से फसल खराब हो गई है, इसकी जांच कराई जा रही है। ये 10-20 किसानों की फसल नष्ट हुई थी जिसमें FIR दर्ज कराई गई है और कार्रवाई की गई है। इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि एक शिकायती आवेदन आया है और जांच कर दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पूर्व में कीटनाशक के छिड़काव से खराब हुई फसल में दोषी पाए जाने पर दुकानदार पर FIR दर्ज की गई थी।